हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज इंटरप्रिटेशन में आपको करवाऊंगी कुछ फंक्शनल ग्रुप के। उसके लिए आप उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ जो हैं साथ साथ बताऊंगी कि कैसे कैसे उसको याद करना है। अब इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग कुछ फंक्शन ग्रुप को उसका देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन मीन्स के अब हम लोगों ने उसकी डिटेक्ट करना है। लाइक सपोज करें हमारे पास इस टाइप का कोई कैसे करके ग्राफ हो, तो आपने इंटरप्रेट करना है कि ये ग्राफ कौन से फंक्शनल ग्रुप का है। अब जैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जो उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। लाइक हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब का अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अल्केन्स का। जैसा कि आप अल्केन्स का देखें, हमारे पास अल्केन्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, मिथाइल, मिथाइलिन और मिथाइन जो है ना उनका क्या क्या है। अब मिथाइल और मिथाइन और मिथाइलिन जो है इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसको मैं आपको इधर बताऊंगी कि इन तीनों में हमारे पास क्या डिफरेंस आता है। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये वाला जो है ना, ये वाला कंपाउंड जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है ये मिथाइल है। इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 0.7 से लेकर 1.3 ppm। जो हमारे पास ये वाला जो होता है इसको ये जो दोनों साइडों पे आर ग्रुप हो तो उसे हम लोग मिथाइलिन बोलते हैं। अगर हमारे पास तीनों ही आर ग्रुप आ जाए तो उसकी मिथाइन इसकी वैल्यू 1.4 से 1.7 पे आती है। इसकी मैंने लास्ट में आपको रीज़न बता दी थी कि जिन्होंने वीडियो नहीं देखी कि इसकी सबसे ज़्यादा इस हाइड्रोजन की वैल्यू क्यों है प्रोटॉन एनएमआर में, कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। हालांकि तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बट सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ये इसको ज़्यादा डीशील्ड करते हैं इस वाले कार्बन को, और कार्बन जो है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रैप करता है। सो डेट्स वाई हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा डीशील्डेड है, तो उसकी एनएमआर की वैल्यू ज़्यादा आती है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास उसकी कपलिंग बिहेवियर में बताया हुआ है कि जो कपलिंग बिहेवियर है वैसी वैल्यू कपलिंग की याद नहीं करनी होती है। जस्ट आप उसको ऐसे देख लें कि वो हमारे पास जो है ना 7 से 8 हर्ट्ज़ के दरमियान में आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, उसको इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इस स्पेक्ट्रा को डिस्कस करते हैं कि ये स्पेक्ट्रा क्या बता रहा है कि कौन से कंपाउंड की है। अब देखें कि आप इस स्पेक्ट्रा में हमारे पास अगर इसका मैं खोल के ड्रा करूं, अब हमारे पास क्या है। अब ये बी वाली पीक है ना, ये इसकी है CH2 6 मीन्स कि 6 कौन दे रहे हैं, 6 हमारे पास सीट ओवरऑल। आप इसके कार्बन गिने 6 7 8, ऑक्टेन का है CH3, फिर ये CH2 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 1 2 3 4 5 और ये 7 और ये CH3। मतलब ये 6 जो है ना कार्बन, इनका एक हमारे पास सिग्नल आ रहा है, ये बी वाला। आप देखें इनका जो सिग्नल आ रहा है वो ए वाले से बड़ा भी आ रहा है, क्योंकि 6 जो है ना हमारे पास 6, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन का बेसिकली प्रोटॉन का आ रहा है तो इनका एनवायरनमेंट सेम है। तो ये 6 जो है ना, ये 6 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, आप देखें कि 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करें आप 6 से, ये 12 हाइड्रोजन मिलके ये दे रहे हैं। और ये 3, ये ए वाले जो हैं टोटल इसका कितना है हमारा 3 और 3 6 हाइड्रोजन मिलके फर्स्ट वाली पीक दे रहे हैं। और ये TMS की पीक है। TMS की पीक हमारे पास क्या आ रही है, TMS की पीक आपको पता है वो 12 प्रोटॉन की वजह से होती है। और इंटीग्रेशन ऐसे करके ड्रा की हुई है ऊपर। इंटीग्रेशन ये बेसिकली इंटेंसिटी बता रहे हैं पीक की कितनी आ रही है। नेक्स्ट है अल्कीन्स का। अल्कीन्स जो है ना आपको पता है कि ये हमारे पास ऐसे हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। और जैसे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा जाए सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ होंगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड की, इसके बाद sp लास्ट में sp3। sp की कम इस वजह से थी, वो आप उस पर मैंने एनाइजोट्रोपिक फैक्टर आप लोगों को लास्ट वीडियोस में उसके केमिकल शिफ्ट वाले फैक्टर्स में बताया है। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जब तक वो अपने फैक्टर्स नहीं समझेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आनी। अल्कीन्स जो है ना, हम अल्कीन्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन्स होते हैं इसमें। एक तो विनाइल जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ हो, एक अलीलिक होते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन के साथ हो। विनाइल और अलीलिक में क्या डिफरेंस है, ये जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच हो उसे विनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ ऐसे हाइड्रोजन आए, लाइक फिर कार्बन फिर हाइड्रोजन आए, तो इसे हम लोग अलीलिक बोलते हैं, अलीलिक। अब जैसे यहाँ पे केमिकल शिफ्ट हमारे पास दी हुई है, ये विनाइल हाइड्रोजन की कितनी है 4.5 से लेकर 6.5 ppm। और अलीलिक के साथ आप देखें कि हमारे पास कितनी है 1.6 से 2.6 ppm है।
कपलिंग बिहेवियर है, इसकी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये आप देखें कि हमारे पास इस ट्रांस के केस में इतनी होगी, और अगर हमारे पास जेमिनल और J2 J4 कपलिंग का ही है, ये लॉन्ग रेंज कपलिंग की वैल्यू 0 से 3 तक है। ये जस्ट आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए हैं। आप लोग देखें कि आप लोगों ने ये जो याद रखनी है। अब इसकी कितनी है, 1.6 और 2.6 के दरमियान में है। अगर डायरेक्ट अटैच होगा तो ये 4.5 से लेकर 6.5 तक होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल इसकी। अब जोन सा स्पेक्ट्रा में आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रही हूँ, साथ साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि इजीली हो जाए। अब ये देखेंगे हमारे पास कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, इसमें क्या है। अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अब हम लोगों ने देखनी है इसमें कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अब ये सारे ही प्रोटॉन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ये CH3 वाला अलग देगा, ये अलग देंगे, ये अलग देगा, इस वाला ये वाला CH3 का जो कार्बन के साथ अटैच है C वाला अलग देगा। अब ये वाले ए वाले की पीक ये है, मीन्स के आप ये देखें ये हमारे पास कम जो है शील्डेड है, और ये वाला CH2 ये उसके पास शील्डेड है। इसके बाद ये CH3 ये वाला, और जो डबल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो देखें कि ई वाली पीक ये 4 से 5 के ppm के दरमियान में आ रही है। मीन्स के ये इतना ज़्यादा डी शील्डेड है। अगर कोई रीज़न पूछे इतना डी शील्डेड क्यों है, इसकी रीज़न ये है कि डबल बॉन्ड कार्बन जो है डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एस करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर होने की वजह से ये ज़्यादा डी शील्डेड होता है। सो डेट्स वाई इसकी जो वैल्यू है वो कितने ppm पे होगी, वो हमारे पास होगी ये 4 से 5 के दरमियान में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड का केस। एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना उसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एरोमेटिक रिंग में होते हैं, बेंजीन रिंग के साथ और एक बेंजाइल हाइड्रोजन होता है। मैं आपको बेंजीन रिंग के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है और बेंजाइल के साथ कैसे अटैच है उसका डिफरेंस बताती हूँ हमारे पास क्या है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, देखें आप ये वाला अगर बेंजीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है उसकी वैल्यू देखें 6.5 से लेके 8.0 ppm तक है। अगर बेंजीन के साथ कोई कार्बन है फिर प्रोटॉन अटैच है उसकी वैल्यू देखें कम है। अब इसकी क्या रीज़न है, ये डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट है और ये डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट नहीं है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एलिलिक बोल सकते हैं। ये डबल बॉन्ड है फिर कार्बन है फिर हाइड्रोजन है। अब ये डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो इसकी वैल्यू देखें कितनी ज़्यादा है। अब साथ ही उन्होंने कपलिंग बिहेवियर की भी वैल्यूज़ बता दी है। कपलिंग का देखेंगे कहता है J3 ऑर्थो कपलिंग होगी तो 7 से 10 है, मेटा कपलिंग और पोजीशन पे होगी तो 2 से 3 है, अगर पैरा पे होगी तो 0 से 1 हर्ट्ज़ इसकी वैल्यू आ रही है कपलिंग की। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मज़ीद के हमारे पास और कौन कौन सी एग्जांपल एरोमेटिक का एग्जांपल एक करते हैं, एक स्पेक्ट्रा इसको सॉल्व करते हैं ताकि इजीली इसको कवर करें। अब यहाँ पे जैसे जैसे एक एक कंपाउंड पढ़ना है इंशाल्लाह हम लोग उसका एक एक स्पेक्ट्रा भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, इधर हमारे पास मिथाइल है और ये वाला CH2Cl लगा हुआ है। अब वो कहते हैं कि देखिए आप यहाँ पे भी तो हमारे पास एक बेंजीन के साथ इधर हाइड्रोजन होगा, बेंजीन के रिंग में इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। अब इस वाले जो है ना इनका हमारे पास एनवायरनमेंट डिफरेंट आ रहा है। मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ हमारे पास क्या आ रहा है। अब ये वाला जो है ना सबसे ज़्यादा जो डी शील्डेड है ना वो ए वाला है मिथाइल ग्रुप, ये जो पीक इसकी आ रही है ये हमारे पास शील्डेड आ रहे हैं। शील्डेड क्या है, क्योंकि इसके साथ देखें कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप अटैच ही नहीं है, इस वजह से मिथाइल ग्रुप के साथ जो प्रोटॉन है ना उसकी वैल्यू हमारे पास इधर आ रही है। दूसरा केस देखें आप बी वाला है, बी वाला जो है ना वो अटैच है डायरेक्ट क्लोरीन के साथ इस तरफ डबल बॉन्ड के साथ, उनकी पीक ही आ रही है। बट ये जो बेंजीन वाला है, एक तो बेंजीन रिंग की आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एनाइजोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा डी शील्डेड हो जाते हैं। इनकी वैल्यू 7.2 से लेकर 8 के राउंड अबाउट आ रही है। ये मल्टीप्लट सी जो पीक आ रही है ना ये हमारे पास बेंजीन रिंग की वजह से आ रही है। ये हमारे पास इस वजह से केस है एरोमेटिक का है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल मोनो सब्स्टिट्यूटेड की, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। जज़ाकल्लाह।